अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई तो राज्य सरकार और दोनों पक्षों से लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट रद्द करने का दिया था आदेश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और अब 23 सितंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। आगे अब इस पूरे मामले पर क्या रहने वाला है, ये भी 23 सितंबर को डिसाइड होगा। तो बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए 3 महीने का वक्त यहां पर दिया था नई मेरिट लिस्ट जारी करने का, जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? जी देखिए, सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को ऑन रिकॉर्ड स्तर पर अपना जवाब दाखिल करना होगा और यह बताना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारी क्या है। हालांकि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की तरफ से जैसा आदेश दिया गया और ये कहा गया कि 3 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करे, तो सवाल ये उठता है कि जो लगातार शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी जवाबदेही किसकी होगी? अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो वो उन गड़बड़ियों का जिम्मेदार कौन? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे और जब तक इस पूरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत अब कोई फैसला नहीं लेती है, तब तक जो हाईकोर्ट का आदेश है वो निष्प्रभावी रहेगा, यानी कि निचली हाईकोर्ट के आदेश को माना नहीं जाएगा। ये तमाम शिक्षक जो आपको तस्वीरों में दिख रहे खड़े हैं, ये तमाम शिक्षक उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में पढ़ाने वाले हैं और ये नियमित शिक्षक हैं। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। आप पढ़ाते हैं क्या? जी सर, हम पिछले 4 साल से अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और जैसा कि तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि 3 महीने के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाई जाए? देखिए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जब आदेश दिया तो वो आदेश हमारे फेवर में था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका अहित ना हो कहीं से भी, और इस तरह से आप लिस्ट को जो है एक तरीके से हमारे फेवर में उन्होंने निर्णय दिया था। लेकिन डबल बेंच ने उस आदेश को गलत मानते हुए उन्होंने कहा कि ये आदेश जो है इसमें एक नई लिस्ट तैयार करिए और जो भी कैंडिडेट प्रभावित होते हैं अगर इस लिस्ट से निकलते हैं तो उनको सत्र लाभ देते हुए 31 मार्च 2025 के बाद उनको इस भर्ती प्रक्रिया से निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस आदेश में हम चयनितों को बहुत अधिक प्रभावित हो रहे थे और बहुत अधिक डर था कि कहीं हम लोग, क्योंकि निचले गुणांक पर चयनित हैं, जो मेरिट है हमारी निचले गुणांक की मेरिट है, उसमें हम मेरिट थी उस समय सर हमारी 68.47, जो मैं जनरल कैटेगरी में हूँ, रवि कुमार सक्सेना, मैं चयनित हुआ था। और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये डर था कि हम अगर लिस्ट रिविजिट होती है, दोबारा से बनती है, तो हम लोग कहीं बाहर ना हो जाएं, जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश था। यहाँ पर इस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज सीजेआई साहब ने इस बेंच में अपने इस मुकदमे को अच्छे से सुना। उन्होंने कहीं ना कहीं ये माना, उस पर ये कन्विंस हुए कि ATRE, जो कि एक हमारी अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उस पर उन्होंने ये माना कि एक बार यदि आप रिजर्वेशन का लाभ ले चुके हैं, उसमें क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि अनरिजर्व कैटेगरी को 65% जो मार्क्स थे वो गेन करने थे और रिजर्व कैटेगरी को 60% मार्क्स गेन करने थे। उसके बाद फाइनल मेरिट में जब हमारा एक सूची बनती है तो उस सूची बनती में 60% जो मार्क्स हमारे ATRE के थे वो उसमें जुड़ने थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे वकीलों द्वारा ये बताया गया कि सर ATRE की परीक्षा में 60% लेकर ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी एक बार लाभ ले चुकी है, अनरिजर्व में माइग्रेशन वो नहीं कर सकती। जनरल कैटेगरी को दोबारा लाभ नहीं मिल सकता है, कैटेगरी में दोबारा लाभ नहीं मिल सकता है। तो इस पॉइंट पर सीजेआई साहब कहीं ना ऐसा क्यों लगा कि दोबारा अगर रिविजिट होता है, अगर मेरिट बनता है, तो आप लोगों का जो नौकरी है वो खतरे में है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोगों ने प्रभावी पैरवी की थी सिंगल बेंच में, हम लोगों के द्वारा डबल बेंच में जब पैरवी नहीं की गई तो इन लोगों ने कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट को इन लोगों ने जब गुमराह किया है तो उसके चक्कर में वो आदेश हमारे अगेंस्ट आया है, इसीलिए हम लोगों को प्रभावी पैरवी के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। तो
आप भी पढ़ाते हो? हाँ, मैं भी शिक्षक हूँ, शिखर जैन बिल्कुल मेरा सुशील, नाम जरा है। ये सवाल भी हमें डर कीजिएगा यही कि अब था, आगे कहीं किस ना तरह कहीं की तैयारी है? लिखित में जवाब मांगा गया है दोनों पक्षों से। बाहर जाएंगे तभी वो अरेंज होंगे। 70,000 पद है, पद एक भी नहीं बढ़ाया एक गया। सवाल हमारी एंकर कर रही है कि अब आगे की आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या आप लोगों की वकील जो है वो लिखित जवाब देंगे और मजबूती से लड़ेंगे? कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे जो एडवोकेट हैं प्रशांत शुक्ला जी, उनको जिम्मेदारी दी है इस बात की कि वो एक रिटन सबमिशन फाइल करें विद इन 7 डेज, और सरकार भी अपना रिटन सबमिशन दाखिल करेगी। यहाँ ये चैलेंजिंग वाली बात है कि माननीय कोर्ट ने केवल 7 पेज में ये जवाब मांगा है। अब यूपी सरकार का जवाब क्या होगा, ये भी अहम है। जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है किसी भी एडवोकेट के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला है और इतना सेंसिटिव मामला है आरक्षण को लेकर। तो यहाँ पर अब हमारी पूरी तैयारी है, अभी हम सर के साथ ही बैठेंगे और पूरा इस पर पूरा ब्रीफ। कहाँ पढ़ाते हैं, कौन सी जगह? मैं जनपद रामपुर में पढ़ाता हूँ सर, और मैं एक सहायक। जी, मैं जनपद आगरा में। तो देखिए ये तमाम जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल। कोई आगरा में पढ़ाता है, कोई रामपुर में, कोई गोंडा में। तो ये तमाम जो शिक्षक हैं उनका यही कंसर्न है कि अगर दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी नौकरी अधर में आएगी। और वजह यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले की अब दोबारा समीक्षा करेगा तो ये देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अपना हलफनामा सरकार दाखिल बिल्कुल, और करेगी सुशील वो क्या कुछ 23 कहती है। तारीख लेकिन पर सबकी निगाहें